चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ, इसका क्रम हो। हेलो, हाँ बोलिए। हम पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का बोल रहे हैं और 7वां श्लोक आभासार्थ। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ करिए। कुछ त्रुटि हो तो उसको क्षमा कर देना, पहली बार बोल रहे हैं। आभासार्थ भगवान के प्रसन्न होने पर जीव का भगवान में पर्यवसान होता है। अब भक्ति के विषय का और उसके प्रयोजन का विवेचन करते हैं। श्लोकार्थ वासुदेव भगवान में निरंतर किया गया भक्ति योग शीघ्र ही वैराग एवं आत्मज्ञान उत्पन्न करता है और वह ज्ञान अनुमान गम न होकर साक्षात्कार रूप होता है। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि का धुआं निकलता है तो वो अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर अग्नि होगी, लेकिन वो साक्षात्कार कह रहे हैं कि अग्नि ही है। जैसे भगवान का ज्ञान साक्षात्कार ही है। शुद्ध सुबोधनी शुद्ध सत्यरूप अंतकरण में जिसका आविर्भाव होता है वह वासुदेव है। सत्य विशुद्ध श्लोक में इसी बात का निर्देश किया गया है। देवांतर विषय ध्यान आदि के भेद से यह वासुदेव मूर्ति रूपी अथवा अवांतर रूपी अन्य देवता भी हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन कर दिया, किंतु उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया जाए, इसीलिए उनको भगवती ऐसा कहा गया है। जिसका तात्पर्य है यह है कि ये यहाँ ये सत्य ऐश्वर्य से युक्त भगवानी भजन के विषय के हैं। यह श्री ज्ञान वैराग ये सब ऐश्वर्य न भगवान वो ही भजन के योग्य है। यहाँ पर अन्य अवतार रूपी अथवा मूर्ति रूपी नहीं है। ऐश्वर्य से युक्त भगवान ही भक्ति होनी, ऐश्वर्य से युक्त भगवान में ही भक्ति होनी चाहिए। श्लोक में भक्ति योग के पद से यह कहा गया है कि केवल रुचि उत्पन्न हो जाना ही भक्ति नहीं है, किंतु रुचि श्रवण तथा प्रेम तीनों का योग से भक्ति योग बनता है। खाली रुचि उत्पन्न हो जाना ही एक कोई भक्ति नहीं है। मतलब हमें नवदा भक्ति से दो प्रेम लक्षण भक्ति तक आए जब भक्ति योग सिद्ध होता है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रायोजिक में उपसर्ग का अर्थ चिरकाल से निरंतर किया गया रुचि श्रवण आदि तथा प्रेम का उत्तम फल भगवत प्रसाद कहा गया है। अतः जहाँ जहाँ भक्ति योग वहाँ भगवत प्रसाद। आगे ले जाए। हाँ, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। इस प्रकार का। हेलो, हाँ बोलिए। इसमें एक प्रश्न है जैसे मेरा, अभी ऊपर से जो चौथी लाइन में जो आया है 5वीं लाइन में, जिसका तात्पर्य है कि यहाँ सदैश्वर से युक्त भगवानी भजन के विषय हैं, अन्य अवतार रूप अथवा मूर्ति रूप नहीं है। अन्य अवतारों में या मूर्तियों में ये 6 अवतार जो है हमारी समझ के हिसाब से कम ज्यादा मात्रा में होना तो अति आवश्यक है, क्योंकि ये अवतार जो है कि सामर्थ 6 प्रकार के जो बताए हैं, यह श्री ज्ञान वैराग जो है भगवान के, तो ये तो लगभग सभी में, जीव जंतुओं में भी, अन्य विभूतियों में भी कम ज्यादा मात्रा में तो होते ही होते हैं। तो इसको संपूर्ण अवतार मान के चलें या इनमें जो है अन्य अवतारों में 6 अवतार तो हैं ही,
मात्रा कितनी है, कम ज्यादा है, वो अपन को जानकारी नहीं है। ये समझ में नहीं आया कि अन्य अवतारों में क्षय अवसर जो है कम है या पूर्ण है या बिल्कुल नहीं है। ये जैसे समझ में नहीं आया मेरी में। हाँ, करें समाधान। हमारी बुद्धि से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अन अवतार में कम है, इस अवतार में पूर्ण है। तुच्छ मानते हैं। चलो, मैंने आपकी बात सुन ली। ईश्वर में ऐसा कम ज्यादा का प्रावधान है तो उसमें 6 के 6 ईश्वर होंगे या ईश्वरों की गणना भी कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी होता है क्या? ये समझ में नहीं आया। कभी किसी ने बताया कि भगवान, सुनो एक सेकंड, भगवान जो है चतुर्व्यूह के साथ अवतार हुआ भगवान का, तो वो चतुर्व्यूह में, चारों व्यू में, यानी उनमें 6 ईश्वर नहीं थे, 2-2 ईश्वरों से थे वो, 3 व्यू, इस तरह से उनमें 2-2 ईश्वर थे। लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ अपन को नहीं मिला है, ना इसका कहीं स्पष्ट हुआ है। 6 ईश्वर का डिवाइडेशन क्या ऐसा भी हुआ है व्यू में, यानी 2-2 दिए, लेकिन उनमें सामर्थ्य अपन देखते हैं तो पूरी सामर्थ्य से काम कर रहे हैं। 6 ईश्वर उनमें अपन को दिखाई दे रहे हैं जब वो लीला कर रहे हैं उस समय, और अपन डिवाइड करेंगे नहीं 2 ही हैं, तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि 2 कैसे हैं या 6 कैसे नहीं है, ये समझ नहीं आया। या आप इसका निरूपण आप कर दीजिए ना। हाँ, देखते हैं, अभी और भी लोग कुछ कह रहे हैं। आप जब नहीं बोलते हो तब फोन म्यूट कर दिया करें, बोलें तब फिर अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी। नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न है इसके संदर्भ में। अच्छा, हाँ, देखिए, ऐसा है कि यहाँ जब भगवान के ऐश्वर्यादि धर्म कहा जाता है, तो जैसे हमने ये देखा कि सच्चित और आनंद ये धर्मीभूत भी होते हैं और धर्मभूत भी होते हैं। उदाहरणतया ये जो तोलमाप वाले होते हैं, वजन कांटा सब नापते हैं, उनके पास एक आदर्श उसके वजन के होते हैं। यहाँ तो उसको वजनिया कहते हैं, वहां जो भी कहते हैं। तो क्योंकि उपयोग में आते आते बहुत कुछ हैं जो लोहे के होते हैं, वो घिस जाते हैं, उसके कारण उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। तो सरकार ने उसके लिए ये व्यवस्था की कि एक हम आदर्श वजनिया रखेंगे जिसका कहीं भी उपयोग न होता हो, और उसके साथ व्यापारी जो वजनिया से वजन करता है उसको हम मैच कर लेंगे। जितना अंतर आएगा उतना उसमें वो जसत या कुछ ऐसा लीड अंदर भर देते हैं, वजन जो कम हो जाता है उसको जरूरत होने पर कहते हैं कि इसको बदल दो। तो इस उदाहरण से हम ये समझें कि सरकार का जो तोलनाप विभाग है, उनके पास जो वजनिया है वो धर्मीभूत है, और हम आप लोग जो उपयोग में लेते हैं वो धर्मभूत कहा जाएगा। तो धर्मभूत तो सभी जगह हैं, बिखरे पड़े हैं, जो धर्मीभूत हैं वो भगवाननिष्ठ है। उसी तरह सच्चिदानंद कहें चाहे ऐश्वर्यादि कहें, इनके भी धर्मीभूत और धर्मभूत अथवा अंशीगत और अंशगत, किसी भी तरह से इसको आप समझ लो। तो जब अन्य देवतांतरों में या हम आप में जो ऐश्वर्यादि हैं, वो ऐश्वर्यादि धर्मीभूत ऐश्वर्यादि नहीं है। वो धर्मी के जो धर्म हैं उनके अंशभूत होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य ये विषय चल रहा है कि वासुदेवे प्रयोजितः भक्ति योगः आशु वैराग्यम ज्ञानंच जनयति। वासुदेव में जो भक्ति योग प्रयोजित है वो आशु यानी शीघ्र तत्काल वैराग्य और ज्ञान को पैदा करता है।
भागवतकार यहाँ वासुदेव के साथ यदि भगवती शब्द का प्रयोग न करते तो क्या होता? तो उस संबंध में यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि भागवत के चतुर्थ स्कंद में सत्वम विशुद्धम, ये कोई एक वचन है जिसका आशय ये है कि जो विशुद्ध सत्व में जो पैदा होता है वो वासुदेव है। तो विशुद्ध सत्व में पैदा होने वाला तो कोई भी हो सकता है। जिस देव का उपासक है वो साधक, यदि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, रजस तमो गुणों से वो मुक्त हो गया, सत्वाकार हो गया, और उसके अंतःकरण में उसका जो कोई भी इष्ट है उसका आविर्भाव हो गया, तो वो वासुदेव कहलाएगा इस वचन के आधार पर। तो भगवती शब्द का प्रयोग न किया गया होता तो कोई भी यहाँ पर वासुदेव शब्द से समझा जा सकता था, पर भागवतकार उसे सावधानी से अन्य देवताओं का यहाँ संदर्भ नहीं है, ये षडैश्वर्य संपन्न धर्मीभूत परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, यही यहाँ पर तात्पर्य है। इसलिए वासुदेवे भगवती, ऐसे भगवती पद का प्रयोग किया गया। तो विशेषण जो होते हैं वो व्यावर्तक होते हैं, तो यहाँ देवतांतर का व्यावर्तन करने के लिए भगवती, भगवान है शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। जी, यहाँ मेरा प्रश्न ये था कि प्रयोजित में प्र उपसर्ग का अर्थ है चिरकाल से निरंतर किया गया। तो यूजुअली यानी जो भी उपसर्ग का अर्थ या तात्पर्य तो आचार्य चरणों के मत यानी उनके जो संदर्भ में समझना होगा ना, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के तो अलग अलग प्रथ व्याकरण में अर्थ आते हैं। तो हम इंडिपेंडेंटली उपसर्ग के और प्रत्यय के अर्थ से उसको नहीं समझ सकते। जैसे व्याख्याकार और आचार्य चरण यहाँ जिस तरह उनको समझा रहे उसी तरह समझना है। जी जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी जी। आगे ले जाए। जी, मात्र एक प्रश्न है कि जो लास्ट सेंटेंस है अर्थात जहां जहां भक्ति योग वहां वहां भगवत प्रसाद, तो ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या उल्टा नहीं है ना? मतलब हम देखते हैं जहां जहां भगवत प्रसाद वहां वहां भक्ति योग, तो इसलिए खाली मैं पूछ रहा था। जहाँ जहाँ भक्ति होगी या बोलो नहीं करें आप अपना पहले आपका। हाँ, जहाँ जहाँ भक्ति होगी वहाँ भक्ति योग, वहाँ भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद ही मिलेगा, ऐसा हमारी समझ में आता है। हाँ वो बराबर जनरली, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि प्रभु की कृपा हो तो हम भक्ति कर पा सकते हैं, तो इसलिए खाली मुझे प्रश्न हुआ। ऐसा नहीं कि जो ज्ञापक लक्षण होता है कारक लक्षण होता है, तो जब ज्ञापक होता है तब उसकी अन्वय अलग ढंग से होगा व्याप्ति, और जब कारक होगा तब अलग होगा। तो यत्र धूमस तत्र वह्नि, ये तो ज्ञापक हुआ, धूम है वो वह्नि का ज्ञापक हुआ, यानी धूम को देखकर हमें ये पता चला कि आग है। पर धूम आग नहीं पैदा करता है, धुआं तो आग पैदा करती है। तो आग होगी तो धुआं होगा।
सुनाई नहीं दे। मतलब वो श्लोक के अंदर भी उसी प्रकार से मूल में भी ऐसे ही वर्णन है, तो उसकी व्याख्या भी उसी प्रकार की जाएगी ना। वैसे आपने बताया उस प्रकार भी है, पर सिर्फ ऐसे अधिक में के मूल श्लोकार्थ में भी वर्णन इसी प्रकार है, तो उसकी व्याख्या भी उसी प्रकार की जाएगी ना। हाँ लालन, लेकिन लालन वहाँ प्रसाद नहीं दिख रहा है ना। शीघ्र ही वैराग्य एवं आत्मज्ञान उत्पन्न करता है, मतलब कृपा नहीं दिखी ना। मतलब भक्ति योग से जो फल है वो वैराग्य एवं आत्मज्ञान है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। फर्स्ट जे ने समझा, उससे समाधान हुआ। हाँ प्रणाम जे। करें आगे। इस प्रकार का भक्ति योग विषयों के प्रति वैराग को तथा आत्मज्ञान को शीघ्र ही उत्पन्न करता है। यह आत्मज्ञान साक्षात्कार रूप होता है, अनुमान गम नहीं है। ये साक्षात्कार है, अनुमान गम नहीं है कि यहाँ पे आग लगी है तो धुआं से अंदाज लगाया जाता है आग है, लेकिन ये तो साक्षात आग स्वरूप ही है, साक्षात ही है। नहीं, इसी का निर्देश श्लोक के अयुक्तिक पद से किया गया है। साक्षात्कार में हेतु ही अपेक्षित नहीं होती है, हेतु की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे भक्तियों से अनुमानित ज्ञान से नहीं, स्वयं भगवान से साक्षात्कार होता है। यहाँ अनुमान ज्ञान नहीं होता है, साक्षात्कार भगवान का ही साक्षात्कार होता है। आगे ले ले। आप 2 क्षण रुकें, लोग विचार के कुछ कहें। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भक्ति योग वैराग्य और ज्ञान को पैदा करता है, वो ज्ञान कैसा होगा? अहैतुक ज्ञान होगा। अहेतुक का मतलब आनुमानिक ज्ञान नहीं, पर साक्षात्कार स्वरूप। तो ये अहेतुकता है, वो ज्ञान का लक्षण है। तो भक्ति योग से होने वाला है वैराग्य, और जो ज्ञान है वो ज्ञान हेतु रहित होगा। तो ये ज्ञान किसका होगा? वासुदेव भगवान में भक्ति है, लगी है, तो ये भक्ति योग है, वो साक्षात्कारी ज्ञान पैदा करने वाला होगा, अर्थात भगवत साक्षात्कार रूप में ये ज्ञान होगा। ठीक है। हाँ, तो जैसे लालन जी ने अभी आज्ञा करी उसी प्रकार से हो गया ना। मतलब भक्ति योग से भगवत साक्षात्कार को हम प्रसाद समझ सकते हैं ना। हाँ बोले गीता जी। आभासार्थ इस तरह धर्म से प्रारंभ करके ज्ञान पर्यंत की एक परम। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये राजेश जो प्रश्न कर रहे हैं उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहें तो बोलें। इनका प्रसंग क्या है, क्या बोला था इन्होंने? हमने कहा आपने कर दिया। हाँ मतलब क्या बोला था भाई? हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी लालन जी ने आज्ञा की ना कि भक्ति योग से भगवत प्रसाद मिलता है, तो जैसे श्लोक में वर्णन है ऐसे ही महाप्रभु जी ने सुबोध जी में आज्ञा की है। तो जो लास्ट अभी जय ने समझाया कि भक्ति योग से भगवान का साक्षात्कार होता है, तो भगवान का साक्षात्कार को ही हम भगवान का प्रसाद समझ ले। जो आगे के आया उसको मैं थोड़ा समझ जाना चाहता था। मतलब भगवत साक्षात्कार, हाँ वही तो उत्तम प्रसाद है भगवान। हाँ मुझे भी यही लगा, सारी उत्तम प्रसाद है ना। हाँ पर इसमें
लेखकार का मत कुछ भिन्न है। वो ऐसा समझाते हैं कि प्रथम स्नानादि साधारणो धर्म, सबसे पहले तो साधारण धर्म का आचरण होगा, उसके प्रभाव से ततो रुचि रूपा भक्ति ही, रुचि रूपा भक्ति पैदा होगी, और भगवत प्रसादश्च, वो भक्ति जो रुचि रूपा हुई है उसके कारण भगवान प्रसन्न होंगे। ततो वैराग्यम, भगवत प्रसन्नता के बाद वैराग्य होगा, और आत्मज्ञानंच इति भाव, और अंत में आत्मज्ञान होगा साक्षात्कार रूप। एवं धर्मादि ज्ञानांता एका परंपरा है, धर्म से लेकर और ज्ञान रूप आत्मज्ञान रूप फल में पर्यवसित होने वाली एक परंपरा का निरूपण हुआ। तो इससे भगवत प्रसाद और साक्षात्कार ये दो पृथक वस्तु है, ऐसा लेखकार का मत है। हाँ जी जी, हाँ एकदम क्लियर हुआ जी। मतलब ज्ञान के बाद जो साक्षात्कार हुआ उस हिसाब से लेखकार जी आज्ञा कर रहे। हाँ, ज्ञान ही साक्षात्कार रूप है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्रणाम जी। आप करें आगे का श्लोक। आवासात, इस तरह धर्म से प्रारंभ करके ज्ञान पर्यंत की एक परंपरा का निरूपण करके संप्रति इसी परंपरा का भी निर्णय करने वाली द्वितीय परंपरा का विवेचन करने के लिए यहाँ यह कहते हैं कि जो धर्म भक्तियों को उत्पन्न नहीं करता वह धर्म बाधक है, अंतराय रूप है। 8वां श्लोक। जो धर्म भगवत कथा में मनुष्यों की रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता वह भली भांति अनुष्ठित किया गया भी केवल श्रम रूपी है। जो धर्म भगवत रति उत्पन्न नहीं करता वह अनुष्ठान कितना भी करने के बाद भी वह श्रम मात्र है, कुछ फल नहीं है उसका, तो बोध नहीं। धर्म यह साधन है और कथा में रुचि साध्य है। स्वरूप में उपकार करने वाले धर्म का निरूपण आगे करेंगे। अदृष्ट द्वारा उपकार करने वाले स्नान यज्ञ आदि धर्मों की अच्छी तरह अनुष्ठान किया भी जाए तो भी उनके द्वारा कथा में रुचि उत्पन्न हो ही जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब अनुष्ठान वगैरह कितना भी धर्म का स्नान यज्ञ आदि जो भी किया जाए, लेकिन इससे रुचि कथा में रुचि हो ही जाएगी, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे धर्म की तो निंदा ही की गई है। अच्छी तरह आचरित स्नान आदि धर्म भगवत कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करते, अतः वे निंदक ही है। आगे ले। हाँ ले। श्लोक विश्वक सेना का अर्थ यह है, यहाँ भगवान से लिया गया है। विश्वक सेना चारों ओर सेना अथवा आज्ञा है जिसकी, ऐसे भगवान की सेना अथवा आज्ञा सर्वत्र है। भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न नहीं करने वाले धर्म अन्यथा माने जाते हैं। जो भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न नहीं करता वो धर्म अन्यथा ही माने जाए, उनका कोई फल नहीं है। कथासु में सप्तमी विभक्ति द्वारा यह सूचित किया गया है कि भगवत कथा में प्रासंगिक प्रेम न होकर स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। भगवत कथा में प्रासंगिक मतलब किसी प्रश्न पे हमको प्रेम उत्पन्न हुआ ये नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे है ना कि मतलब भागवत अक्षरते भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की लीलाएं तो अक्षरते हर लीला में हमको आनंद आना चाहिए। हर लीला कथासु बहुवचन से यह तात्पर्य है कि भगवान की कोई कथा हो उसमें प्रेम होना चाहिए। भगवत कथा में वीर आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है। धर्म के रति उत्पादन फल का संकेत यह पद से किया गया है।
भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए। भगवत कथा में भी पराक्रम आदि का भाव निर्देश पर से किया गया। धर्म के रति उत्पादन फल का संकेत यहाँ पर से किया गया। रति का अर्थ है पीठ। जिस धर्म से भगवत कथा में पीठ ना हो वह धर्म नहीं, किंतु श्रम मात्र है। मल्लों को दंड बैठक आदि कसरत करने की अभ्यास की तरह स्नान आदि धर्म भी एक प्रकार का केवल अभ्यास है। इससे किसी अन्य प्रकार के फल की संभावना नहीं है, और यही निर्देश करने के लिए एवं शब्द का प्रयोग किया है। इससे अदृष्ट फल भी उत्पन्न नहीं होता। और यहाँ यही अर्थ है कि युक्ति है, क्योंकि इस प्रकार के धर्म में भगवत कथा में प्रेम उत्पत्ति रूपी फल का अभाव है। यहाँ प्रेम उत्पन्न नहीं होता, प्रेम उत्पत्ति रूप का अभाव है। यहाँ शंका होती है कि व्यायाम आदि श्रम करने में जैसे मल आदि में बल की वृद्धि देखी जाती है, वैसे ही यहाँ भी भागवत कथा में पीठ उत्पन्न न करने वाले धर्म में भी कोई लौकिक फल तो अवश्य होगा ही। इस शंका के समाधान में कहते हैं कि यहाँ तो केवल श्रम ही है होता है, क्योंकि ऐसे धर्म का कोई अन्य फल नहीं देखा गया। तदुपरांत ऐसे धर्म करने वाले की प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ भी ये बात नहीं है। सत्पुरुष ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का निरूपण भी नहीं करते। सत्पुरुष हैं जो वो इस धर्म की प्रतिष्ठा भी नहीं करते। स्वर्ग आदि तो फल रूपता है ही नहीं है। स्वर्ग आदि जो फल मिलेगा उससे वो तो फल रूपता ही नहीं है। उसका निरूपण अग्रिम प्रसंग में किया जाएगा, आगे किया जाएगा इसका निरूपण। इस तरह आवश्यक नित्य धर्म यदि भगवत कथा में पीठ जनक ना हो तो सब व्यर्थ ही है। और भगवत कथा में जो धर्म पीठ युक्त ना हो तो वो तो सब व्यर्थ ही है। पुत्र आदि की कामना से किया जाने वाला धर्म धर्म नहीं है। किसी काम वस्तु धर्म किया जाता है तो वो धर्म नहीं है, वो तो लौकिक प्राप्ति है। उससे कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि पुत्र आदि रूप कोई फल नहीं है। पुत्र आदि रूप यह फल अविद्या का कार्य है, यह अतः दुख रूप है। उससे मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, यह तो अविद्या का कार्य है, तो इससे मोक्ष तक तो नहीं जाएगा जी, ये तो बेकार ही है। किसी कामना से किया गया धर्म रहने के लिए मकान की भीत आदि निर्माण करने की तरह नैमित्त की है। जैसे मकान की निर्माण करते हैं वैसे ही निमित्त मात्र है ये धर्म। मकान के जैसे भीत बनाई जाती है, निर्माण करने से भीत बनाई जाती है, जैसे ही वो निमित्त मात्र ही है, निमित्त मात्र है। आगे ले जाए। हाँ करें। किसी को प्रश्न हो तो अपने आप पूछेंगे, हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ रुक जाओ, कोई पूछ रहा है। जी प्रणाम। ये जो यहाँ है ना लास्ट लाइन, किसी कामना से किया गया कर्म अरे धर्म रहने के लिए मकान की भीत आदि निर्माण करने की तरह, तो यदि कोई सकाम धर्म करता है, जो करते हैं बहुत, तो फिर उस सकाम कर्म को मतलब टोटली यूजलेस कहने का मतलब टोटल वो निरर्थक है, ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो मकान की भीत से जो समझा है वो समझ में नहीं आया। थोड़ा एक्सप्लेन समझा सकते हैं थोड़ा ज्यादा? हेलो, जैसे जैसे उससे मतलब मोक्ष प्राप्ति, वासुदेव की भक्ति और रति तो नहीं होगी, मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होगी। कुछ जैसे मकान बनवाते हैं, भीत खड़ी करी है, वैसे ही है ना फल ही है, और कुछ है ही नहीं है उसका फल। जी भीत तो खड़ी कर दी, पर वो मतलब वो रहने के मतलब लिए है। हाँ बोलो। नहीं नैमित्तिक भी है ना, नैमित्तिक है तो क्या है मतलब नैमित्तिक कैसे? निमित्त मात्र है, मतलब ऐसे ही बोलेंगे ना, निमित्त मात्र है। कुछ मतलब लौकिक ही फल देगा वो, जो फल मिल गया बस उसका खत्म हो गया, बैलेंस नहीं रहेगा। जो थोड़ी सी कामना की वो काम तुम्हारा पूरा हो गया, लौकिक ही फल है वो, उसकी कोई निमित्त मात्र है।
फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये घर मकान की भीत वाला जो एग्जांपल है, तो रहने के लिए अगर मकान बनाया है तो एटलीस्ट रहने के काम तो आ रहा है ना, फिर ऐसे लग रहा है वो कुछ तो फल मिल रहा है। भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। मकान बनवाया तुम रह रहे हो, उसमें रहकर ठाकुर जी के पद आकर सेवा करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। खाली मकान बनवा कर तुम रह रहे हो तो उसमें तो भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। मकान तो भक्ति का निमित्त मात्र है, उसमें ठाकुर जी पधरा के सेवा करोगे, आनंद से सत्संग करोगे तो कारण बनता है। जी, अभी ये निमित्त मात्र, नैमित्तिक जो है ना, वो निमित्त किसका निमित्त है? फिर ये नैमित्तिक शब्द जो है थोड़ा दिमाग में बैठ नहीं रहा। आगे से थोड़ा आगे से देखो, पुत्रादि कामनया क्रियमाणो धर्मो धर्म एव न भवति। पुत्र की प्राप्ति की कामना से जो धर्म किया जाता है वो तो धर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं फलस्य अविद्या कार्यत्वेन दुख रूपत्वात्। पुत्रादि की कामना रूप या पुत्रादि रूप जो फल है वो फल तो अविद्या का कार्य है, उसके कारण वो दुख रूप है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। किंतु भित्यादि कृतिवत नैमित्तिकमेव, तो एक नैमित्तिक कोई कर्म है, यानी कोई निमित्त उपस्थित हुआ तो आपने वो कर दिया, अन्यथा आप न करते। तो उसी तरह से ये जितनी भी सकाम भक्ति का प्रकार है वो भी उसी प्रकार का है। सबका सकाम जितने भी धर्म है वो भी सब नैमित्तिक के रूप में ही है। वो भी कभी भी भगवान में भक्ति पैदा नहीं कर पाएंगे, ये बात है। इसलिए उनको श्रम रूप ही कहा है। बात वहां से शुरू हो रही है कि भक्ति जो अगर पैदा नहीं करते हैं तो वो श्रम है, केवल श्रम रूप है। तो कौन कौन से धर्म, उसमें अभी तो ये जो साधारण धर्म है उनकी ही बात चल रही है, तो सबकी श्रम रूपता है, ये बात बताई जा रही। जी जी जी, प्रणाम राज, अब क्लियर हुआ। निमित्त है खड़ा, वो निमित्त उसके लिए कुछ, जब प्यास लगी पानी पी लिया, खत्म हो गया, उसके बाद कुछ आगे काम नहीं रहेगा उसका। जी जी। और एक और प्रश्न भी था आगे, जो यही पैराग्राफ में आ गया है, भगवत कथा में पेज नंबर 72 प्रिंटेड, उसमें छठी सातवीं लाइन है, भगवत कथा में वीर्य आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है। तो वो जो लाइन है, वैसे आगे की बात समझ में आ गई कि कथा जो बहुवचन सप्तमी विभक्ति, पर ये भगवत कथा में वीर्य आदि के अभाव, तो वो किस सामर्थ्य की, वीर्य से सामर्थ्य अगर समझे हम, तो वो भगवत कथा का सामर्थ्य तो है ही। भगवत कथा में कभी सामर्थ्य का अभाव कैसे हो सकता है? वो कथा पद से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, करें समाधान। आपका फोन म्यूट है। वीर आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है, मतलब पराक्रम आदि कथा पद से किया गया है, मतलब आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है। वीर कथासु, अच्छा, कथासु, अच्छा, बहुवचन से यह तात्पर्य है कि भगवान की कोई भी कथा हो उसमें प्रेम होना चाहिए। यहाँ से ले जाए, कथासु बहुवचन से यह तात्पर्य है कि भगवान की कोई भी कथा हो उसमें प्रेम होना चाहिए। भगवत कथा में वीर आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है। मतलब यहाँ तो ऊपर तो यही कह रहे हैं कथा में प्रेम होना चाहिए, पराक्रम आदि के अभाव का निर्देश कथा पद से किया गया है।
माने कोई भी कथा हो, सामान्य कथा भी हो जिसमें कोई पराक्रम या कोई ऐसा निर्देश ना हो, फिर भी उसमें प्रेम होना चाहिए। मतलब हाँ। ये ऐसे ही हुआ ना फिर? अच्छा, स्पष्ट हो गया फिर, ऐसे ऐसा हो ही। रहा है जी। वीर का मतलब महात्म्य है, यहाँ मूल ये बात कही जा रही है। महात्मा, अच्छा, पराक्रम समझा। तो धर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान करने वाले पुरुष को यदि विश्वक्सेन की कथा में नहीं, कथाओं में यदि रति नहीं होती है तो ऐसा धर्माचरण है वो केवल श्रम मात्र है। तो एक तो यहाँ बहुवचन क्यों कहा है और कथा का स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों किया गया है? तो बहुवचनम सामान्यत्वाय, बहुवचन इस अभिप्राय से दिया गया है कि कथा मात्र में कोई भी हो, कैसे भी हो, और वीर्यत्व आदि के अभाव को कहने के लिए कथा पद का प्रयोग है। क्योंकि जो महात्म्यशाली प्रसंग हैं उनसे तो भक्ति या आदर पैदा होता ही है, तो प्रसिद्ध है। पर जो लोक सुलभ या लोक साधारण भगवान के जो जन्म कर्म हैं, तद्रूप जो कथा है, उन कथाओं में भी रति पैदा होनी चाहिए, अभिलषित ये है। जी, क्लियर हुआ जी, प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। एक मुझे यहाँ प्रश्न आ रहा है कि 6वें श्लोक की सुबोधनी जी में ये जो श्रवण आदि धर्म है शास्त्र विहित, उसमें कहा है कि भक्ति को उत्पन्न करते हैं और स्नान आदि धर्म से पहले अदृष्ट उत्पन्न होता है और अदृष्ट से भक्ति रूप फल मिलता है। पर यहाँ उसी को यही स्नान आदि की बात चल रही है कि वही धर्म से यहाँ अदृष्ट फल भी उत्पन्न नहीं होता। ये थोड़ा विरोधाभास लग रहा है दोनों बातों में। करो समाधान। कौन सी लाइन है? 6वें श्लोक में, जैसे 70 नंबर पेज नंबर 70, 6वें श्लोक की सुबोधनी में शास्त्र भी जो श्रवणादि धर्म है वे साक्षात भक्ति को उत्पन्न करते हैं, भक्ति के साधक है। स्नान आदि धर्म से प्रथम अदृष्ट उत्पन्न होता है और अदृष्ट से भक्ति रूप फल मिलता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यही धर्मों से अदृष्ट फल भी उत्पन्न नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो श्रम ही है, ये कहना चाह रहे हैं आप। पूरी बातों को जोड़कर बोलें। इसीलिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हमें वाक्यार्थ के अंदर शब्दार्थ चल रहे हैं, शब्दार्थ हैं वो वाक्यार्थ की तुलना में दुर्बल होते हैं। वाक्यार्थ अध्याय के अर्थ से दुर्बल होता है, अध्याय है वो प्रकरण के अर्थ से दुर्बल होता है। ऐसे उत्तरोत्तर दौर्बल्य है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होता है, पूरी बात ये है, श्लोक में ये कही गई है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो श्रम है। तो जो आचरण जिन्हें करना है उसको ये देखते हुए रहना पड़ेगा कि भगवत भक्ति में उसके धर्माचरण का पर्यवसान हो रहा है कि नहीं, कहा यह जा रहा है। हाँ ठीक है जी, स्पष्ट हुआ जी। दंड प्रणाम। करें आगे। ऐसी स्थिति में यजति यत करता, यजेत यत करना चाहिए। इनमें यजेत आदि विधि न होकर केवल अनुवाद रूप है।
यह करने की जो विधि है उस तरह ना करके केवल जो कुछ लिखा है उसको पढ़कर क्रिया करने से ने जैसा चित्त शुद्ध के बिना यज्ञ आदि धर्म में अधिकार न होने के कारण विपरीत कर्म करने से उस कर्म में देवता का आगमन नहीं होता। यहाँ यह कह रहे हैं मतलब विधि से नहीं किया हुआ यज्ञ जो पढ़कर क्रिया रूप करता है वो चित्त शुद्ध के बिना यज्ञ आदि जो चित्त शुद्ध नहीं होता उसके बिना यज्ञ आदि धर्म अधिकार न होने के कारण विपरीत कर्म करने जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा यज्ञ आदि धर्म अधिकार न होने के कारण विपरीत कर्म करने से उस कर्म में देवता का आगमन हो। तो फिर उस जब चित्त शुद्ध नहीं होगा तो देवता का आगमन नहीं होगा, देवता का आगमन नहीं होगा तो अनुपस्थित रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्रिया और उस फल है उसके साधन लौकिकी उसके साधन और क्रिया लौकिकी हो जाते हैं जब चित्त शुद्ध नहीं हो रहा था। यहाँ ऐसे बता रहे हैं पढ़कर किया करने से क्रिया करने से। आगे ले जाए उसका फल उसके साधन उसका फल है उसके साधन लौकिकी होते हैं। तात्पर्य है कि बाहरी शुद्धि की तरह आंतर शुद्धि भी आवश्यक है और ऐसे नैमित्तिक स्नान आदि कर्मों से अंत शुद्धि न होने के कारण वेदों कर्म का अधिकार नहीं मिलता। जब तक हमारी बाहरी शुद्धि और अंदर की बाहरी शुद्धि हो जाए अंदर की शुद्धि नहीं हो जब तक हमको वेदोक्त कर्मों का फल नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। वेदोक्त क्रिया में वाक्य के तात्पर्य का ज्ञान की भी आवश्यकता है। वेदोक्त क्रिया में वाक्य के तात्पर्य मतलब अर्थ सहित भी आवश्यकता है, ज्ञान सहित भी अर्थ और ज्ञान की आवश्यकता है। इन सब के में बीत कर्म अन्यथा होंगे। अगर ये ज्ञान तात्पर्य नहीं होंगे तो ये बीत कर्म अन्यथा होंगे। देवता का अधिष्ठान भी नहीं होगा, देवता प्रकट नहीं होगा, सब क्रिया लौकिक हो जाएगी। अतः वहाँ विधि का संबंध जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। अग्निष्टोम में यजेत में तृतीया है वह औषधि की तरह कारण मात्र की बोधका है, अर्थात लौकिक फलानुदान पूर्वक जो यज्ञ किए जाते हैं उनमें अतः जो कहा जा सकता है। आपके संपन्न हो गया विषय? यहाँ थोड़ी आवाज कट के आ रही है। अजय इनका श्लोक पूरा हो गया। तेजस को कुछ कहना है? जी जी जी, यहाँ पे शंका ये थी कि अगर यहाँ पे यज्ञ आदि कर्म की बात हो रही है तो उसमें अगर हम उसका जो विधि कर रहे हैं अगर वो जो क्रिया है वो ठीक तरह से नहीं हो तो उसमें लौकिक क्या होगा वो मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो वैदिक कर्म ही है। तो उसमें अगर वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है वह क्रिया और उसका फल तथा उसके साधन लौकिक ही होते हैं। तो लेकिन उसमें से लौकिक फल तो कैसे, क्योंकि उसकी अगर पूर्णतया उसका अनुष्ठान नहीं हो रहा है या तो शास्त्र विधि से नहीं हो रहा है तो फल ही नहीं होगा ना, वो निष्फल जाएगी। लेकिन यहाँ पे लौकिक ऐसा बता रहा है तो वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है कि जो क्रिया यथोक्त प्रकार से नहीं की जाती है तब फिर वो क्रिया वैदिक नहीं रह गई, इस अर्थ में उसको लौकिक कहा जा रहा है। तो जो फल प्राप्ति के लिए इसने धर्म मार्ग का आश्रय किया है
उसे अगर वैदिक रीति से नहीं किया तो वो लौकिक मात्र रह गई। पर लौकिक मात्र रह गई का मतलब ये नहीं है कि उसको उससे लौकिक फल मिलेगा, वो अफल ही जाएगी। जिस प्रकार से ये होम्योपैथी वाली जो मीठी मीठी गोलियां देते हैं, उसके लिए ये कहा जाता है कि आपने कॉफी जैसी कोई उत्तेजनात्मक पदार्थ या कोई लहसुन या हींग जैसे कोई अति तीव्र गंध वाले पदार्थ का सेवन किया है और उसके साथ यदि आप ये गोलियां खा रहे हो तो वो निष्प्रभाव होगी। जब हम ये कहें कि उससे कोई लौकिक फल होगा कि नहीं होगा, तो लौकिक फल क्या होगा? इससे दवाई का फल तो नहीं हुआ। और इतनी क्षुद्र गोलियां राई के दाने जैसी लौकिक भी क्या फल दे पाएगी? जी जी जी। तो इस बस कहा जा रहा है जी, यानी लौकिक फल वो फल नहीं है, निष्फल ही जाती है वैसे, ऐसे ही। हाँ हाँ, जी जी प्रणाम। उसके करते तो कुछ लौकिक कर्म करते तो लौकिक फल मिलता भी सही, पर वैदिक को लौकिकवत कर दिया तब तो वो अफल ही गया ना, टाइम वेस्ट और हुआ। जी हाँ जी, हुआ स्पष्ट। और कुछ है? करें आगे। हाँ दंडोत आगे प्रणाम जी। भाई। 9वां 10वां और 11वां श्लोक मेरा है। अच्छा और हाँ जी, तो जैसे महाप्रभु जी को और आपकी विशेष कृपा से व्यास जी कहे कि पिबत भागवतम रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुका, और जिस तरह आपने भावुका का बहुवचनार्थ के संदर्भ में समझाया था, तो आपकी विशेष कृपा से ही हम सब साथ में जुड़ सके और श्री भागवत जी की सुबोधन जी अंतर्गत अभ्यास कर सके। वो अभिवंदना के साथ हम जो द्वितीय अध्याय देख रहे हैं उसमें फल साधन का निरूपण आ रहा है। और जैसे हमने 7वें श्लोक में देखा कि भक्ति योग किस तरह साध्य होगा और वैराग्य और ज्ञान आत्मज्ञान कैसे उत्पन्न करता है, तो वहां भक्ति योग की पाने के लिए बात आ गई कि भक्ति योग से हमें जुड़ना है और वो भक्ति योग कैसे प्राप्त होगा। फिर 8वें श्लोक में ये बात आ गई क्योंकि उसके 7वें श्लोक में कहा कि भक्ति योग आनुमानिक नहीं है पर भगवान से साक्षात्कार होता है भक्ति योग से। और 8वें श्लोक में ये बात आई कि एक ज्ञान पर्यंत की एक परंपरा जो का निरूपण करके दूसरी जो भक्ति योग की जो परंपरा है और उसमें जो धर्म करने हैं और धर्म किस तरह करने, वो बात 8वें श्लोक में आई। और उसके उपसंहार में भी ये बात बताई कि जो कर्म लौकिक फल देता है तथा भगवत कथाओं में रति उत्पन्न नहीं करता है तो धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो बात अब यहाँ टिकी धर्म के ऊपर। तो हम जानते हैं कि धर्म एक पुरुषार्थ है। तो 9वें और 10वें श्लोक की उत्थानिका में यहाँ यह शंका होती है कि पुत्रादिक इच्छित फल भी पुरुषार्थ रूप है, तो इस फल की सिद्धि कराने वाले यज्ञादि धर्म क्यों नहीं कहा जा सकते। इसके समाधान में कथन है कि श्लोक धर्मस्य ही आपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यह च इह कर्म भी। जैसे अन्वय कर सकूं कि जरूरी है? आप देखो, आपको जैसे ठीक लगे। नहीं, अपने क्रम के अनुसार इसके लिए पूछ रहा हूँ, बाकी हाँ हाँ करो, उसमें क्या अच्छी बात है। तो जो पहला 9वां श्लोक के अनुसार, हाँ सुबोधनी के अनुसार अन्वय करना, नहीं तो विरोध हो जाएगा। तो जो समझ में आया जे वो आप थोड़ा करेक्ट करना, अगर ऐसा होगा तो फिर उसको नहीं करेंगे। तो आपवर्गस्य धर्मस्य अर्थः अर्थाय न उपकल्पते ही,
धर्मैकान्तस्य अर्थस्य कामः न हि स्मृतः। और दूसरा जो श्लोक है उसमें कामस्य लाभः इंद्रिय प्रीतिः न यावता जीवेत तत्व जिज्ञासा जीवस्य अत इह कर्मभिः यह अर्थः न। श्लोकार मोक्ष पर्यंत फल की प्राप्ति कराने वाले धर्म का फल अर्थ नहीं है किंतु मोक्ष है। धर्माचरण रूप फल की सिद्धि देने वाले अर्थ से कामोपभोग लाभ नहीं होता। अर्थ का फल धर्म है, काम नहीं। काम का लाभ इंद्रियों की प्रीति नहीं है, किंतु जितने काम द्वारा जीवन निर्वाह हो सके उतने काम की प्राप्ति करना ही काम का फल है। इसी तरह जीवन का लाभ भी कर्मों द्वारा अन्य पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए नहीं है, किंतु तत्व जिज्ञासा है, तत्व जानने की इच्छा को बनाए रखने का है। तो यहाँ जो 9वें श्लोक में बात आ रही है कि मोक्ष के साधक धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं कही गई है, और धर्म में उपयोगी धन का प्रयोजन कामनाओं की पूर्ति नहीं है। अर्थात धर्म यानी अपवर्ग अर्थात मोक्ष का साधक है, और उसका प्रयोजन केवल अर्थ या मतलब धन कमाना नहीं है। अर्थ धन का प्रधान प्रयोजन है धर्मोपार्जन, विषय सुख या इंद्रिया वगैरह नहीं है। और दूसरे श्लोक में जो इस तरह समझना है कि विषय सुख का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, किंतु जितने से जीवन का निर्वाह हो सके वह है। तत्व की जिज्ञासा ही भगवत स्वरूप के ज्ञान की इच्छा ही जीवन का फल है। अतः इस संसार में वैदिक अनुष्ठान और लौकिक क्रियाएं जीवन का प्रयोजन नहीं है। अर्थात संसार में तत्व की जिज्ञासा ही जीवन का प्रयोजन है, केवल कर्म जाल में फंसना नहीं। अब श्री सुबोधिनी जी, कोश में अर्थ शब्द के 5 अर्थ वाच्य है। पहले जो श्लोक कारिका में आ रहे न अर्थ, तो अर्थ की बात समझा रहे। अर्थ शब्द 5 तरह डिक्शनरी में कोश में वाच्य है। अभिधेय है, धन, पुत्र, पशु, पुत्र आदि, रही, वस्तु, प्रयोजन तथा निवृत्ति। यहाँ श्लोक में शब्द का प्रकरण होने से अभिधेय अर्थ अर्थात वाच्यार्थ नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ ये शब्द का प्रकरण कैसे हो, जैसे समझ में नहीं आया। पर अर्थात ये जो वाच्यार्थ हम नहीं ले सकते शब्द का प्रकरण होने से। गुजराती में नानुभव में मुझे ऐसा मैं समझा कि वहाँ शब्द का प्रकरण नहीं है, ऐसा बताया है। मशकार्थो धूमः की भांति अर्थ शब्द के पूर्व उपपद नहीं होने से निवृत्ति अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब जो सब अर्थ शब्द के 5 में एक अर्थ निवृत्ति बताया, तो उसके एग्जाम्पल में, उसके उदाहरण में मशकार्थो धूमः यानी मच्छर को उड़ाने के लिए, दूर करने के लिए धुआं करना है। तो वहां पूर्वपद उपपद जो आ रहा है, इस तरह यहाँ पूर्वपद नहीं आने से निवृत्ति अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब धन, पुत्र, पशु आदि ही तथा प्रयोजन, ये जो दूसरे अर्थ बताए, ये 2 अर्थ शेष रहते हैं। इनमें धन, पुत्र, पशु आदि धर्म के फल नहीं हो सकते, क्योंकि जो विधि विहित है उसको ही धर्म कहते हैं। जैसे आगे के श्लोक में भी हमने देखा कि जो लौकिक कामना से हम जो भी कर्म करते हैं, और जैसे जेजे ने भी बताया और विदित है अच्छी तरह से कि शास्त्रोक्त तरह या तो यथोचित हम कर्म नहीं करते तो सिर्फ कर्म ही होते, वो धर्म उसको नहीं कहा जाता है। धन, पुत्र, पशु आदि की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म लौकिक है, वह विधि से संबंधित नहीं है। तो क्यों लौकिक है? क्योंकि वो शास्त्र की विधि से संबंधित नहीं है और उसके अनुसार अनुष्ठान किया गया नहीं है। अतः धनादि धर्म का कार्य नहीं है। सो जो धन वगैरह है उसकी प्राप्ति वो धर्म का कार्य नहीं है। यदि लौकिक में भी विधि का स्पर्श माना जाए तो औषध का सेवन करना चाहिए, भेषजम पिबेत, दान लेना चाहिए, प्रतिग्रहम गृहणीयात आदि क्रियाएं भी धर्म कहलाएं। अब हम ऐसे उसको प्रूव करना चाहे कि भाई ये लौकिक में भी जो विधि का स्पर्श है या तो
काम्य कर्म, जैसे आगे भी बात है कि वेद में भी काम्य कर्म बताए गए हैं, इस तरह कोई शंका करे और जस्टिफाई करे तो वहां कह रहे थे कि भाई तो फिर एक सामान्य जैसे अस्वस्थता में हम औषध ले रहे हैं फिर उससे स्वस्थ हो जावे और दान वगैरह हम ग्रहण करें तो सब लौकिक क्रियाएं भी धर्म कहलाएंगी, जो सही बात नहीं है। यदि यह कहो कि इस प्रकार की क्रियाओं में अपूर्व उत्पन्न होता है तो फिर उनमें धर्मात्म क्यों माना न जाए? यानी जो भी, क्योंकि जो कर्म किया उसको धर्म मान लिया और धर्म मानने से फिर ऐसी गलत फहमी हो गई कि भाई अदृष्ट या तो कुछ अपूर्व प्रकट हो जाएगा, तो उसमें धर्मात्मक क्यों नहीं माना जा सकता है? यह शंका इधर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसका उत्तर यह है कि भेषज, पान से आरोग्य, प्रतिग्रह आदि से धनादि रूप प्रत्यक्ष दृष्ट फल मिलता है, अतः यहाँ अदृश्य अपूर्व की कल्पना करना ही व्यर्थ है। यानी जो हम दवाई लेते हैं तो उससे जो भी रिजल्ट या फल मिलता है तो हमें प्रत्यक्ष है, और प्रतिग्रह में भी वो जो हम लेते हैं किसी से दान वगैरह धन आदि, तो वो भी प्रत्यक्ष फल ही है, तो दृष्ट फल है, तो फिर अदृष्ट का यहाँ कोई या अपूर्व की कल्पना दोनों करना व्यर्थ है। यदि यह कहा जाए कि यज्ञ आदि से कुछ काल के अनंतर धन, पशु, पुत्रादि रूप फल मिलते हैं, अतः वहां मध्य में जब तक धनादि रूप फल नहीं मिलता तब तक अपूर्व अदृष्ट ही चाहिए, तो फिर धन पुत्रादि देने वाली क्रियाओं का धर्म पर न मानने में क्या आपत्ति है? बौरव और आगे पूर्व पक्ष वाले या तो संशय ऐसा कर रहे कि भाई यज्ञ आदि से जो भी कुछ कर्म करे तो थोड़े काल के अनंतर उसके बाद हमें जो उनका फल मिलेगा धन, पशु, पुत्र आदि वगैरह, और मध्य में जो समय है जहाँ फल मिलने के पहले, तो अदृष्ट और अपूर्व उसको क्यों नहीं माना जाएगा? और इस तरह फिर उनको इस तरह अदृष्ट से या यज्ञ से मिला हुआ फल मान के धर्म रूप क्यों न माना जाए? ये आपत्ति फिर से आ गई। तो यहाँ तक किसी को या कुछ कहना या पूछना यानी प्रश्न? आपका ही कुछ प्रश्न था, पहले वो ले लो। जी जी, ये यहाँ जो ये बात आई ना कि ये शब्द यहाँ श्लोक में शब्द का प्रकरण होने से अभिधेय अर्थ अर्थात वाच्यार्थ नहीं लिया जा सकता, तो ये शब्द का प्रकरण कैसे है? नहीं है, नहीं है, यही अर्थ है इसका। बात यह है कि अर्थो विधेय रही वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु अमर कोश में इतने शब्द बताए हैं, उसमें अभिधेय यानी शब्द क्या कहता है, तो वो शब्द का अर्थ जो होता है उसका तो यहाँ प्रकरण है नहीं। तो महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि तत्र शब्द प्रकरणात्, अमर कोश में तो शब्द प्रकरण को दृष्टि में रखकर अर्थ शब्द का मतलब अभिधेय ऐसा कहा है, परंतु यहाँ तो शब्द का प्रकरण नहीं है, इसलिए यहाँ जो अर्थ है उसका मतलब अभिधेय नहीं होगा। तो फिर यही क्या बात है। वाच्यार्थ लेना पड़ेगा? नहीं, वो तो आगे कर रहे हैं ना, 5 अर्थ हुए हैं। तो एक तो हुआ अभिधेय, दूसरा हुआ पुत्रादि रई, तीसरा वस्तु, चौथा प्रयोजन और फिर निवृत्ति। तो यहाँ 3 तो यहाँ बता दिए कि नहीं होंगे अर्थ। बराबर। तो अब क्या होगा, उसी पर तो विचार चल रहा है। हाँ जी जी, ठीक है ना? तो आदि ही, हाँ, रही ही मीन्स क्या जय बहुवचनार्थ है? हाँ, नहीं मतलब उसका अर्थ किया ना रही शब्द का, धन, पशु, पुत्र, ये अच्छा, सब उसका मतलब। हाँ हाँ जी 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 जी। हाँ, किसी को कुछ है नहीं प्रश्न, करो आप। हाँ जी,
यहाँ इस शंका की निवृत्ति के लिए ये कहते हैं कि ये धन पुत्रादि अर्थ नहीं वस्तुतः अनर्थ है, क्योंकि इनमें आसक्त पुरुष अपना स्वयं का विनाश कर देता है। धर्म अर्थ का कारण कहा गया है, अनर्थ का नहीं। अतः धन पुत्रादि प्राप्त कराने वाली क्रियाओं में धर्म रूपता नहीं है। और जिस प्रकार अन्य के मारणार्थ किए गए सेनादि यज्ञ धर्म रूप नहीं है, उसी प्रकार धनादि अर्थ के साधक कर्म धर्म नहीं है, और इसी तरह जो धर्म है वो धनादि के साधक नहीं है। तो आगे जो फिर कहा गया कि कुछ यज्ञ हम करें और मध्य काल में कुछ फल नहीं मिले, काल के अनंतर कुछ हमें धन पशु पुत्रादि प्राप्त होवे, तो फिर इस तरह ये अपूर्व अदृश्य को धर्म क्यों नहीं कहा जाता, और उससे मिला हुआ फल धर्म से मिला, ऐसा क्यों नहीं मान सकता। तो ये आपत्ति का महाप्रभु जी यहाँ आपने हमें जवाब दे समझा रहे कि जो धन पुत्रादि अर्थ, जो अर्थ हम समझते हैं धन पुत्रादि वगैरह, वो तो वस्तुतः अनर्थकारी है, और उसमें जो आसक्त है वो तो स्वयं का विनाश करने वाला है। तो ये जो लौकिक यानी ये धन पुत्रादि प्राप्त कराने वाली क्रियाओं में कोई धर्म रूपता नहीं है। और वहाँ एग्जाम्पल से समझाए कि जैसे यज्ञ की बात करी तो यज्ञ काम्य कर्म के लिए भी हो सकता है, वैसे किसी को मारणार्थ या कोई ईर्ष्यावश किसी के लिए जो डायरेक्ट मारना नहीं और यज्ञ से या तो इस तरह कोई विद्या से उनका हनन करना या हानि पहुंचाना, तो यज्ञ भी ऑब्वियसली धर्म रूप नहीं है। और इस तरह ये जो, क्योंकि इस तरह ये बताया हमें कि जो ये धनादि अर्थ के जो साधक कर्म है वो धर्म नहीं कहे जा सकते हैं, और वो धर्म के जो धर्म है वो धनादि के साधक भी नहीं है अल्टीमेटली। तो अब यदि अर्थ शब्द का वस्तु अर्थ ले, जो अब हमें यहाँ देखा है पशुपुत्र, धन पुत्र, पशुपुत्र, वस्तु, प्रयोजन तथा निवृत्ति, तो अब यहाँ वस्तु के अर्थ में समझा रहा है वस्तु का अर्थ क्या है। तो अब यदि अर्थ शब्द का वस्तु अर्थ ले तो वह भी उचित नहीं है। धर्म परमार्थ रूप परम वस्तु रूप है, केवल वस्तु रूप नहीं है। तो वस्तु यानी वस्तु रूप या वस्तु अर्थ तो एक सामान्य जो प्रत्यक्ष या लोक का या सामान्यतः है, वो उसमें कोई परमार्थ नहीं है। तो यहाँ जो वस्तु की बात हो रही है वो धर्म जो परमार्थ रूप है वही परम वस्तु रूप है, वो धर्म की बात हो रही है जो परमार्थ रूप है, और वही परम वस्तु रूप है, केवल वस्तु रूप की बात नहीं है। इसलिए धन पुत्र पशु आदि वस्तुएं कभी परमार्थ रूप नहीं है। अर्थ शब्द का प्रयोजन, तो आगे एक शब्द डिक्शनरी कोश के अनुसार प्रयोजन भी था, तो अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन भगवान से संबंध कराने का है। जो धर्म जैसे हम, क्योंकि वो एक पुरुषार्थ है, तो उनका प्रयोजन भगवान से संबंध कराने का ही है, जिससे भगवान का संबंध हो वही प्रयोजन कहलाता है। और उसको प्रकर्षेण न युज्यते अनेन, यहाँ तो धनादि लौकिक प्रयोजन है, धर्म का प्रयोजन लौकिक उपलब्धि नहीं है। तो वही बात की धर्म का जो प्रयोजन है वो लौकिक उपलब्धि के लिए नहीं होता है, परमार्थ और परम वस्तु रूप है, और धनादि लौकिक प्रयोजन नहीं हो सकता है। जो पुत्र वगैरह की प्राप्ति का वो धनादि लौकिक प्रयोजन है। और प्रकर्षेण न युज्यते अनेन, तो मुझे जैसे प्रकर्षेण युज्यते अनेन ऐसा आना चाहिए न प्रयोजन में। तो ये तो न प्रयोजन रूपा का कर रहे हैं। हाँ जी राज जी। हितेन भाई, मुझे खाली एक ये प्रश्न था कि यहाँ जो प्रयोजन रूप को महाप्रभु जी नेगेट कर रहे हैं, मतलब उसको ना कह रहे, तो एक यहाँ सेंटेंस ऐसा है कि धर्म का प्रयोजन भगवान से संबंध कराने का है। तो ये जो प्रयोजन का अर्थ लिया, मतलब अर्थ का जो मीनिंग प्रयोजन लिया, तो यहाँ तो भगवान से संबंध कराने वाला है, वो तो मतलब वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ लौकिक के अर्थ में ही प्रयोजन शब्द यूज हुआ है। मतलब प्रयोजन, ये थोड़ा मुझे 3 सेंटेंस समझ नहीं पड़े।
हाँ, वो जे ने समझा है ना अभी कि मैं भी वही प्रयोजन लिया, पर वो न प्रयोजन के संदर्भ में है। प्रकर्षेण न युज्यते अनेन, एक सिंपल उनकी व्युत्पत्ति तो ऐसे ही होगी ना, प्रकर्षेण युज्यते अनेन। पर यहाँ जो समझाना चाह रहे वो नेगेशन से कर रहे कि प्रयोजन जो धर्म भगवान का संबंध नहीं करावे तो धर्म नहीं हो सकता है, ऐसा मैं समझाऊं। नहीं, आगे जो पंक्ति आई ना, धर्म का प्रयोजन भगवान से संबंध कराने का है, जिससे भगवान का संबंध हो वही प्रयोजन कहलाता है। हाँ, तो पर आगे फिर वो रेफरेंस हुआ ना कि अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता है, और उसको उसके साथ कनेक्ट किया ना कि जो धन पुत्र पशु आदि वस्तु में वस्तु रूप नहीं है, परम वस्तु रूप नहीं है, परमार्थ रूप नहीं है, तो इस तरह का कोई भगवान के संबंध के सिवा का जो कोई भी प्रयोजन होगा तो प्रयोजन भी प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन से कोई धर्म की उपलब्धि नहीं है। अच्छा, मतलब भगवान के सिवा कोई भी प्रयोजन है तो वो प्रयोजन नहीं है, उस अर्थ में। हाँ, अर्थ के हाँ, शब्द को नेगेट किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। करूँ जैसे हाँ, अब आगे यहाँ शंका होती है कि यदि सब कुछ ऐसा ही मान लिया जाए तो काम्येष्टि पशुकांड भी धर्म परक नहीं माना जाएगा। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। इस कथन से विरोध आएगा। तो आगे फिर वही शंका उनको हो रही है कि भाई जो काम्येष्टि वगैरह पशुकांड वेद में बताए है और वेद का स्वरूप कैसा है, तो वेद अखिल धर्म मूलम है, तो वो भी धर्म परक नहीं माना जाए, और वेद की सारी बात तो हम बहुधा यानी धर्म परक ही मानते हैं, तो फिर इनका विरोध आ जाएगा। इसका समाधान यह है कि कहीं कहीं कर्म को धर्म रूप कहा है, किंतु यह गौण धर्म रूप ही है। लौकिक फल की आसक्ति से किए गए काम्य कर्म सेनादि यज्ञ की तरह अनर्थ रूप होने से धर्म रूप नहीं हो सकते। यही यागादि यदि बहिर्मुख को वैदिक क्रियाओं के सम्मुख करने के लिए किए जाते हो तो गौण धर्म रूप कहलाते हैं। अब हम क्योंकि वेद हमें बताते काम्य कर्म और सकाम कर्म की भी बात करता है, और वेद का मूल प्रयोजन या हेतु उसमें ऐसा तो है ही नहीं कभी। वेद क्या चाहता है कि भाई जिनको लौकिक फल की या कोई भौतिक अभिष्टता है तो एक बार सकाम करके यदि उसको फल सकाम कर्म से या काम्य कर्म से काम्य यज्ञ से मिल गया तो उससे प्रेरित हो गया, आगे फिर आगे के जीवन में वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होगा। तो ये बेसिक वेद का मूल आशय है। पर ये नहीं समझने के कारण खाली काम्येष्टि यज्ञ को और उसको उतने जैसे ने भी अभी बताया कि पूरी वचन नहीं पकड़ के और आगे पूर्वा पर संबंध नहीं देख के इनसे ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई ये तो फिर काम्येष्टि वगैरह है तो उनको भी धर्म परक वेद ने कहा ही है, तो उसमें क्या आपत्ति आएगी। और दूसरा जैसा यहाँ कहा कि यही आगादि यदि बहिर्मुख को वैदिक क्रियाओं के सम्मुख करने के लिए, तो ये भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि वेद तो मनुष्य जीवन का कल्याण चाहता है, और जो भी सारे पुरुषार्थ है चतुर पुरुष है तो भी कल्याणकारी है जीवन के, वो कोई लौकिक अभिष्ट की प्राप्ति के लिए तो नहीं है। तो यदि जीव या मनुष्य बहिर्मुख है तो उनको क्या ऐसे ही छोड़ दिया, तो वेद ने उसका भी उपाय बताया कि शुरू में बहिर्मुख को जोड़ने के लिए प्रवृत्त करने के लिए इस तरह की क्रियाएं बताइए सन्मुख करने के लिए। वहां वो गौण धर्म है, उसे समझना है, मुख्य धर्म नहीं समझना है। तो ये बात समझा रहे कि ये जो काम्य कर्म या काम्येष्टि वगैरह है वो गौण धर्म है। धनादि के लिए आचरित क्रियाएं लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप नहीं है। अतः धनादि लौकिक फल धर्म की उपलब्धि नहीं है। उसी तरह जो धनादि के लिए क्रियाएं लोक संग्रह के लिए की जाती है वो भी गौण धर्म रूप है, और अतः धनादि लौकिक फल धर्म की उपलब्धि के लिए नहीं है।
मुख्य जो धर्म है, जो भगवान से आगे बात आई और आगे के 2 श्लोक में भी यही समझा है कि जो भगवत कथा में रुचि नहीं प्रकट करता है वो धर्म नहीं है। तो यहाँ अब धर्म जैसे ज्ञान वाला एक परंपरा का धर्म पूरा करके अभी भक्ति योग किस तरह प्राप्त होवे, वो दूसरी परंपरा के डिस्कशन में या निर्णय में ये सब बातें आ रही है। तो धर्म अर्थ का साधक नहीं है, यहाँ ये बात बताई कि इस तरह का जो धर्म हम करेंगे लौकिक काम्य या कोई पशु धन वगैरह की प्राप्ति के लिए, और अर्थ शब्द जो आया धर्म से ही न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, तो वहाँ जो अर्थ की बात आई मुख्य कारिका में, तो ये अर्थ के 5 अर्थ के अलग अलग अर्थ रेफरेंस में हमें महाप्रभु जी ने समझाए। तो यहाँ ये निष्कर्ष हुआ कि धर्म अर्थ का साधक नहीं है। यदि धर्म द्रव्यादि के लिए होता तो द्रव्यादि रूप पुरुषार्थ से निवृत्त तथा धर्म परायण मुमुक्षु पुरुष का धर्म में भी अर्थ के लिए ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यदि हम ऐसे कहें कि भाई जैसे आगे किया कि धर्म अर्थ का साधक नहीं है, पर धर्म द्रव्यादि के लिए अगर होता, वो एक और सामने से प्रश्न खड़ा करके, तो जो द्रव्यादि रूप पुरुषार्थ से निवृत्त है, यानी जो धर्मपरायण मुमुक्षु है, मुमुक्षु या सन्यासी है, वो तो अव्यावृत है, उसको क्या धन की इच्छा है, कोई अर्थ की इच्छा नहीं है, वो द्रव्यादि के लिए नहीं करता है, तो उसका धर्म अर्थ के लिए नहीं है। तो अगर ये हम मान ले तो फिर मुमुक्षु का भी जो धर्म मुमुक्षु धर्म करता है वो अर्थ के लिए हो जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि धनादि में उनकी आसक्ति ही नहीं है। मोक्ष संबंधी अथवा मोक्ष पर्यंत किए जाने वाले धर्म का फल अर्थ क्यों हो सकता है? तो इस तरह जो मुमुक्षु है, जो सन्यासी है, जिनको धन में आसक्ति नहीं है, तो उनके द्वारा किए जाने वाला धर्म को हम अर्थरूप क्यों मान सकते हैं? वो नहीं मान सकते हम। इतनी बात आई। तो यहाँ पहली कारिका के अर्थ में ये समझाया आचार्य चरणों में। कुछ विचारणीय हो किसी को? ये एक ही था कि यहाँ जो निवृत्ति अर्थ लिया अर्थ का, उसका कुछ आया कि अभी आगे आएगा कि निवृत्ति है या नहीं अर्थ का, शब्द का अर्थ? हमने 4 को तो नेगेट कर लिया जैसे महाप्रभु जी ने, तो भी निवृत्ति वाला बाकी रहा, तो इसमें वो आया कि नहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा। राजेश भाई, वो शुरू में ही मशकार्थो धूमह की भांति अर्थ शब्द के पूर्व उपपद नहीं होने से निवृत्ति अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। पेज नंबर 74 में चौथी लाइन। सॉरी मैंने मिस कर दिया। नहीं, तो वहाँ वो मच्छर को दूर करने के लिए धुआं करते हैं, तो इस तरह पूर्व पद यहाँ नहीं है, तो निवृत्ति अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसे बताए। तो अर्थ के 5 अर्थ जो अमर कोश के उसको नेगेट किए, ऐसा हुआ ना? हाँ, अच्छा, बराबर। तो उसका मतलब यहाँ प्रयोजन किस तरह से वो 5 अर्थ देके उसको नेगेट करने का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ समझा रहे हैं, तो अर्थ के ये 5 अर्थ को नहीं समझना, इससे मतलब ओवरऑल महाप्रभु जी क्या समझाना चाह रहे वो कि ये यहाँ पे इसका प्लेसमेंट मीन्स आगे से जो बात आई ना कि ये धर्म करने जरूरी है, तो अब धर्म कौन से, किसको धर्म कहा जाएगा? क्योंकि जो कर्म लौकिक फल देता है वो धर्म नहीं है, खाली फक्त यानी जो भगवत कथाओं में रति उत्पन्न नहीं करता है वो भी धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ अब ये दोनों श्लोक में ये बात आ रही है कि जो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या प्रक्रिया क्या है? धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष, और कोई अलग प्रक्रिया है? क्योंकि वहाँ एक महाभारत में शायद, पता नहीं मुझे उतना याद नहीं है, पर भारत सावित्री करके ऐसा जो रेफरेंस है उसमें ये बात आता है धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष। पर यहाँ महाप्रभु जी अलग प्रक्रिया बता रहे कि मनुष्य के जीवन में जो कल्याणकारी पुरुषार्थ रूप है किस तरह होना चाहिए। तो वो संदर्भ में पहले बता रहे कि भी जो धर्म है वो आप वर्ग के लिए ही है, अर्थ के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब धर्म से अर्थ नहीं है, तो ये अर्थ के 5 चीज हमको उसकी व्याख्या स्पष्ट कर दी कि धर्म से ये 5 जो है अर्थ एक क्या है, पुरुषार्थ रूप भी है, और अर्थ एक अपनी संपत्ति भी है, धन भी है। तो पुरुषार्थ रूप कब जब भी होता है, जब शास्त्र से जुड़ा होता है तब वो पुरुषार्थ बनता है।
हमने मन गणन किया या कोई सोशल सिस्टम या नेशनल सिस्टम के अनुसार किया तो धर्म नहीं कहा जाता, अर्थ पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। तो जब पुरुषार्थ बनता है तो वो सब आगे आगे जुड़ते और प्रोग्रेस होता है कल्याण की मार्ग पे जीव मनुष्य का, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी जे प्रकाश करे और ठीक। हाँ हितेन भाई, ये एक पैसेज थोड़ा समझ में नहीं आया। ये जो कह रहे हैं कि लौकिक फल की आसक्ति से किए गए काम्य कर्म अनर्थ रूप होने से धर्म रूप नहीं हो सकते, फिर वही बात और नीचे भी आ रही है उसमें आगे जो कह रहे हैं कि यागादि आदि बहिर्मुख वैदिक क्रियाओं के सम्मुख करने के लिए किए जाते हो तो गौण रूप धर्म कहलाते हैं। और फिर आगे और कह रहे हैं कि धनादि के लिए आचरित क्रियाएं लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की बात उसमें भी लौकिक फल की आसक्ति से जो आया है वो आपकी, मुझे वो सच बात है, या मेरे भी थोड़ा ओवरसाइट हो गया कि धनादि के लिए आचरित क्रिया है लोक संग्रह होने कारण गौण धर्म रूप भी है, नहीं थोड़ा मिस्टेक है यहाँ गौण धर्म रूप भी नहीं, ऐसा लिया है। हाँ नहीं, वो तो गौण धर्म ही है। हाँ ऐसा होना चाहिए, गौण धर्म रूप है। हाँ एक पुरानी पुस्तक किसी के पास। हाँ जी, उधर गुजराती में रेफरेंस लिखा था ना, वहाँ गौण धर्म रूपी बताए। हिंदी भाषा में ये समस्या ये है कि इन्होंने प्रकाश लेख के आशय को सुबोधनी में जोड़कर और उसका भावानुवाद किया है, इसलिए मूल में उसका संदर्भ देखना हो तो वो तीनों ही टीकाएं देखनी पड़ती हैं, तब पता चलता है। पर तात्पर्य ही हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जय, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। क्या विषय? इसके ऊपर हाँ जय, इसी विषय में बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ इसमें सर जय अपन ऊपर की जो 3 लाइन देखते हैं, यागादि यदि बहिर्मुख को वैदिक क्रियाओं के सन्मुख करने के लिए किए जाते हो तो गौण धर्म रूप कहलाते हैं। यदि यज्ञ वगैरह अपन कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? यानी जो बहिर्मुख हैं उनको सन्मुख करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं अपन, बहिर्मुख लोगों को, तो वो गौण धर्म कहलाएंगे, गौण है आपके। अब इसी के तुलनात्मक कह रहे हैं इसी को। यदि आप यज्ञ की जगह पर यानी बहिर्मुख की जगह पर धन आदि के लिए आश्रित क्रियाएं कर रहे हैं, जब मुझे धन के लिए करना है, बहिर्मुख को सन्मुख करने के बजाय धन कमाने के लिए यदि कर रहा हूं मैं, तो अब कह रहे हैं उसमें लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप भी नहीं है, इतना भी नहीं है, वो इससे भी निकृष्ट है। यदि मैं लोक संग्रह के लिए यानी धन कमाने के लिए वैदिक क्रिया कर रहा हूं, तो जो बहिर्मुख को सन्मुख करने में जो गौण धर्म माना गया वो गौण से भी निकृष्ट, माने उससे भी नीचे है, वो गौण भी नहीं है वो। ये जगह मेरी समझ में कुछ ऐसा है। तो ये बात तो ऊपर क्लियर कर दी है ना, लौकिक फल की आसक्ति से किए गए कर्म अनर्थ रूप होने से धर्म रूप नहीं है, ये बात तो ऊपर क्लियर कर दी। तो फिर वही बात फिर वापस, मतलब आपका कहना है कि रिपीटेशन हो रहा है वहां पे? नहीं, आप इसको नहीं समझे। ऊपर ये बताया है कि गौण धर्म है, वो गौण धर्म है, पर ऐसी कब है वो? जब बहिर्मुख को सन्मुख ला रहे हैं अपन, तब यानी वेद के द्वारा, आप वेद कर्म के द्वारा, यदि उसी वेद कर्म के द्वारा आप धन आदि संग्रह के लिए कर रहे हैं उसी क्रिया को, तो वो क्या कह रहे हैं, गौण धर्म भी नहीं है वो, यानी उससे भी और नीचे है फिर वो। यदि आप लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, बहिर्मुख को सन्मुख लाने के लिए कर रहे हैं, तब तो वो गौण है।
यानी वो आपका जो है यदि उससे भी आप निकृष्ट हो जाएगा, नीचे उतर जाओगे, इतना भी नहीं माना जाएगा, फिर उसको गौड़ भी नहीं माना जाएगा। ये कहने का तात्पर्य इसका, नहीं शब्द को सही लिखा हुआ है, इसमें गलत नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये है। अब मेरी समझ के हिसाब से मेरा जो आया वो मैंने बोला, बाकी आप जी यहाँ मूल में ऐसा है, अति बहिर्मुख सामुख्यार्थताम ज्ञात्वा लोक संग्रहाय करोति तदा गौण धर्मत्वमिति उभयथापि पुत्रादीनां लौकिकानां न धर्मफलत्वम् इति सिद्धम् एवं धर्मस्य अर्थसाधकत्वं दूषितम्। मूल बात यहाँ ये चल रही है कि धर्म को यहाँ पर यदि हम अनर्थ कह रहे हैं, आत्मनाशक कह रहे हैं, तो तथा च यथा शेनादयो न धर्म तथा धनार्थादि साधका न धर्मः। शेन याग जिसमें शत्रु पर विपत्ति की भावना से वो किया जाता है, उसे जैसे धर्म रूप नहीं कहा जा सकता है, उसी तरह से जो धनार्थादि साधका, जो धनार्थ के साधक हैं, उसे भी धर्म नहीं कहा जा सकता है। तब फिर इसका मतलब ये होगा कि जो धर्म है वो धनादि साधक नहीं होते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो इस पर ये विवेचन कर रहे हैं कि धर्म से यापवर्ग से नार्थोर्थायोपकल्पते। आपवर्ग से जो आपवर्गिक धर्म है उनका प्रयोजन अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकता, ये बात कही जानी है। तो फिर कहते हैं कि तथा न परमार्थ रूपा न वा प्रयोजन रूपा, उस स्थिति में ये परमार्थ रूप भी नहीं होंगे और प्रयोजन रूप भी नहीं होंगे। अर्थ का मतलब जो प्रयोजन किया वो। किंच धर्म विशेष स्वभवतु नाम, पर ये कोई एक विशेष प्रकार के धर्म इनको कह सकते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि कहने तो कोई बात नहीं है। अब इस पर श्री पुरुषोत्तम जी ने विवेचन किया है, शायद तो उसका यहाँ भावानुवाद दिया गया है और उसमें समझाते ये हैं एवं रई रूपस्य अर्थस्य धर्म कार्यत्वम खंडितम। ये पशुपुत्रादि रूप जो इसका अर्थ होता है, धर्म का ये फल होता है, इसको यहाँ पर खंडन किया गया। अब बाकी का खंडन यहाँ कर रहे हैं। उसमें अपरत्वात् न परमार्थ रूपा, ये जो पशुपुत्रादि की प्राप्ति और ऐसे सब जो फल हैं वो कोई परमार्थ रूप तो है नहीं। उसकी दो व्युत्पत्ति बताते हैं, प्रकर्षेण युज्यते इति और युज्यते अनेन इति वा प्रयोजन। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रकर्षेण युज्यते, और जिससे युज्यते अनेन, जिससे जुड़ा जाए। तदुभय रूपत्व अभावात्म प्रयोजन रूपा, ये दोनों ही रूप से ये नहीं होते हैं, उसके कारण इसको प्रयोजन रूप भी नहीं कह सकते। तब फिर आशंका ये कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि और पशुकांड में ऐसे कई प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं कि जिसमें पशुपुत्र आदि की प्राप्ति फल रूप में कही गई हो।
तब फिर उनको हम धर्म परक नहीं कह पाएंगे, यद्यपि वो वेद में ही कहा गया है। और मनु ये कहते हैं कि वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल वेद धर्म का मूल है। तब फिर पशुपुत्र की प्राप्ति के लिए बताए जाने वाले जो कर्म हैं वेद में कहे गए, उनको फिर अगर हम धर्म रूप नहीं कहेंगे तो मनु से विरोध हो जाएगा। तो ऐसी आशंका होने पर गौण धर्मत्वम तत्र उपगम्य आहु, उसकी गौण धर्म रूपता सोचते हुए ये कहा कि किंच धर्म विशेषः स्वभवतु नाम, कि ठीक है अगर आपका इतना ही आग्रह है उसको धर्म मानना तो वो एक गौण धर्म सा है, ऐसा आप कह रहे हैं। और यदि धर्म रूप गौण धर्म रूप हम उसको मान रहे हैं, यानी जिन कर्मों में पशुपुत्रादि लौकिक फल की प्राप्ति का विधान किया गया है, उनको भी वेद में कहा गया होने से उसे धर्म रूप आप माने, ऐसा आपका आग्रह है, तो हम उसको मुख्य धर्म नहीं मानकर गौण धर्म रूप से मानेंगे। तब फिर अब उन गौण और मुख्य की व्यवस्था कैसे सोची जाएगी, तो वो बताते हैं कि तथा चाहिए मात्र व्यवस्था यदा लौकिक फलासक्त्या वेदस्य तत्परत्व निश्चित काम्यम कर्म करोति। यदि कोई व्यक्ति लौकिक में आसक्त है और वेद लौकिक फलों को देने वाला है, ऐसा सोचकर जो काम्य कर्म करता है वेदोक्त, तब क्या होगा कि तदा तस्य शेनादिवत अनर्थत्वात् न धर्मत्वम। तब अगर जैसे वो शेन याग आदि करता है और वो अनर्थ रूप होते हैं, तब तो फिर उस शेन आदि यज्ञ जो किए हैं वो धर्म रूप नहीं होंगे। पर यदा च भगवत कृपादिना तस्य औषध रोचनवत प्ररोचनया अति बहिर्मुख सामुख्यार्थतां ज्ञात्वा लोक संग्रहाय करोति तदा गौण धर्मत्वम। और अगर उसे ये समझ में आया कि यदि शत्रु से परेशान कोई व्यक्ति कोई ऐसा गलत कदम उठाने जा रहा है कि वो सीधा ही उससे कुछ मारपीट कर दे, तो ऐसे को अगर कोई ये कहे कि तुम सीधे उससे उलझो, उसके बजाय शेन याग क्यों नहीं कर लेते हो, तो आमना सामना भी नहीं होगा, कानूनी तौर पर कोई अपराध भी सिद्ध नहीं होगा। और यदि तुमसे ज्यादा वो बलिष्ठ निकला और वो तुमको ही पीट दे, ये भी तो संभावना है, तो उसके बजाय शेन याग करो, तो इन सब उलझनों से मुक्त होकर तुम उसका अनिष्ट कर पाओगे। और उससे ये होगा कि अगर उसका कार्य हुआ तो उसकी वेद में श्रद्धा हो जाएगी, वेद में श्रद्धा होगी तो जैसे ऐसे कर्मों की वशात हुई तो उसको वेद में श्रद्धा होने से वेद में कहे गए उत्तम जो साधन है उसमें भी श्रद्धा हो जाएगी। तो जो अति बहिर्मुख है उनको किसी तरह से वेदोन्मुख बनाने के लिए अगर लोक संग्रह के लिए ये किया जा रहा है, तब फिर ये शेन याग आदि जो है वो गौण धर्म रूप कहे जा सकते हैं। पर दोनों में से किसी भी तरह से किए गए हों, यानी वेद है वो लौकिक और लौकिक फलासक्त होकर वेद को भी लौकिक फल देने वाले समझकर यदि किया जाता है, चाहे तो लोक संग्रहार्थ किया जाता हो, दोनों स्थिति में पुत्रादि नाम लौकिका नाम न धर्म फलत्व में सिद्धम। पुत्रादि की प्राप्ति या पशु की प्राप्ति ये सब लौकिक सिद्धियां हैं, और ये जो लौकिक सिद्धियां हैं वो किसी भी तरह से धर्म का फल नहीं हो सकती है। एवं धर्म से अर्थ साधकत्व दूषितम, इस तरह से धर्म अर्थ का साधक है, इसमें दूषण बताया।
कुल मिलाकर इतनी बात है। अब जो हिंदी अनुवाद में इससे जो प्रतिकूल हो उसको हम हटा दें तो स्पष्ट हो जाए। यदि सब कुछ ऐसा ही मान लिया जाए तो काम्येष्टि पशुकांड भी धर्म परक नहीं माना जाएगा। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, वेदों के धर्म इस कथन से विरोध आएगा। इसका समाधान यह है कि कहीं कहीं धर्म को, कर्म को धर्म रूप कहा है, किंतु ये गौण धर्म रूप ही है। लौकिक फल की आसक्ति से किए गए काम कर्म स्टेन आदि यज्ञ की तरह अनर्थ रूप होने से धर्म रूप नहीं हो सकते। यदि यागादि यदि बहिर्मुख को वैदिक क्रियाओं के सम्मुख करने के लिए किए जाते हो तो गौण धर्म कहलाते हैं। धनादि के लिए आचरित क्रियाएं लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप भी नहीं है। अतः धनादि लौकिक फल धर्म की उपलब्धि नहीं, धर्म अर्थ का साधक नहीं है। यदि धर्म द्रव्य आदि के लिए होता तो द्रव्य आदि रूप पुरुषार्थ से निवृत्त था। हाँ, तो ठीक है, ये इसमें कोई अनुपत्ति नहीं है। आप लोगों को संशय केवल इस अंश पर था कि धनादि के लिए आचरित क्रियाएं लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि गौण धर्म रूप है, ऐसा मानो। पर वो तो गौण धर्म रूप कब मानते कि जब वो भगवत कृपादिना तस्य औषध रोचनवत रोचनया अतिर्बहिर्मुख सम्मुख्यार्थम ज्ञात्वा तदा गौण धर्म, तो ऐसा। तो वो जो ऊपर बताया वो दो प्रकार बताए ना। लौकिकासक्त यदि ऐसा करता है तो गौण धर्म रूपता भी उसकी नहीं है, पर अति बहिर्मुख को सम्मुख बनाने के लिए अगर किया जा रहा है तब फिर उसमें गौण धर्म रूपता आ सकती है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ जी। तो मुझे लगता है कि ये वचन, ये जो इसकी पंक्ति है उसको हम ब्रैकेट में डाल दें। धनादि के लिए आचरित क्रियाएं लोक संग्रह रूप होने के कारण गौण धर्म रूप भी नहीं है, उसको अब ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि उसके बिना भी जो मूल बात है वो पुरुषोत्तम जी की व्याख्या के अनुसार सीधी जुड़ रही है। तो उससे पहले ये जो कहा कि बहिर्मुख को वैदिक क्रियाओं के सम्मुख करने के लिए किए जाते हो तो गौण धर्म कहलाते हैं। अतः धनादि लौकिक फल धर्म की उपलब्धि नहीं, सीधा ऐसा जोड़ दो। हाँ, करो आगे। हाँ जी। अब यहाँ दूसरी कारिका जो 9वें श्लोक में नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय उसकी बात आ रही है, जहाँ वो श्लोकार्थ ने बताया कि धर्माचरण रूप फल की सिद्धि देने वाले अर्थ से कामोपभोग लाभ भी नहीं होता है। अर्थ का फल धर्म है, काम नहीं है। यही बात अब आ रही है। यहाँ यह शंका होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में पूर्व का पुरुषार्थ उसके पीछे वाले पुरुषार्थ का साधन रूप है। तदनुसार धर्म से अर्थ सिद्ध होता है, अर्थ से काम और काम से मोक्ष सिद्ध होता है। धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते तथा कामा फलभूताश्च धर्मार्थयोः इत्यादि उदाहरणों से भी यही प्रतिपादित किया गया है। काम मोक्ष का साधन है, यथा प्रजापति रमृतम आनंद इत्युपस्थः। तो फिर धर्म को अर्थ का साधन मानने में क्या आपत्ति है? अब यहाँ ये प्रश्न शंका कर रहे हैं कि जो इस तरह के चार पुरुषार्थ में आगे वाला जो आता है वो उस पीछे वाले का साधन रूप, पीछे के पुरुषार्थ का साधन रूप है। यहाँ उन्होंने ऑर्डर यही लिया है जो शंका करने वाले ने, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अर्थ का साधन हो गया धर्म, काम का साधन हो गया अर्थ और मोक्ष का साधन हो गया काम। इस तरह वो, और उसकी उपपत्ति में समझा दे कि धर्माद अर्थस्य कामस्य, इस तरह का जो ऑर्डर है तो उसमें काम को क्यों सेव्य नहीं माना जा सकता है, और धर्म अर्थ से ही काम फलीभूत होता है। तो ये उदाहरण देके प्रतिपादित करना चाहता है कि काम मोक्ष का साधन है। और वहाँ ये प्रजापति रमृतम आनंद इत्यादि वो मुझे
समझ में नहीं आया वो क्या पंक्ति है और कुछ प्रसंग होगा। तो फिर धर्म को अर्थ का साधन मानने में क्या आपत्ति है? तो इस तरह फिर ऑर्डर में हम लेते तो धर्म है वो अर्थ का साधन बन सकता है। तो इसके समाधान में आचार्य चरण कहते हैं नार्थस्य, अदृष्ट से दृष्ट बलवान है। द्रव्यादि अर्थ द्वारा होम दानादि रूप धर्म होते हैं और वह दिखाई देते हैं जो प्रत्यक्ष है, किंतु धर्म से जो अर्थ प्राप्ति होती है वह दिखाई नहीं देती, अदृष्ट है। धर्म से धनादि की उत्पत्ति कभी नहीं देखी गई, इसीलिए अर्थ का एकमात्र अंतिम कार्य धर्म ही माना गया है। अर्थ से ही धर्म सिद्ध होता है, तद अनुसार किसी भी उपाय से अर्थ की प्राप्ति करके धर्म करना चाहिए, किंतु धर्म से अर्थ का संपादन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहे कि जो समाधान में कि भाई जो द्रव्यादि अर्थ द्वारा या होम दानादि वगैरह से हम धर्म करते हैं तो उनका जो फल है वो दिखाई देने वाला है, प्रत्यक्ष दृष्ट है, और धर्म से जो अर्थ की प्राप्ति होती है तो वो दिखाई नहीं देती है। यहाँ अर्थ मैं ऐसा समझती हूँ अर्थ रूपता की, क्योंकि धर्म से अर्थ की प्राप्ति की बात है या अर्थ रूपता की है वो मेरे लिए थोड़ा विचारणीय विषय, पर मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है वो दिखाई नहीं देती है, जो अदृष्ट है, और धर्म से धनादि की उत्पत्ति कभी नहीं देखी गई, वो तो कॉमन है। तो इसलिए अर्थ का एकमात्र अंतिम कार्य धर्म ही माना गया। तो यहाँ फिर प्रतिपादित करेगा अर्थ का जो कार्य है, कारण अर्थ है और कार्य धर्म माना गया है। अर्थ से ही धर्म सिद्ध होता है, तद अनुसार किसी भी उपाय से अर्थ की प्राप्ति करके धर्म करना चाहिए, किंतु धर्म से अर्थ का संपादन नहीं करना चाहिए। यानी पहले हमें, क्योंकि प्रक्रियाएं बताई अर्थ से धर्म की प्राप्ति करनी चाहिए समाधान में, तो किस तरह भी कोई भी उपाय से हमें पहले अर्थ की प्राप्ति, और अर्थ ऐसा होना चाहिए धर्म का साधक हो सके, बजाय उल्टा जो आर्ग्यूमेंट कर रहे शंका उठा के। फिर आगे उसको महाप्रभु जी बता रहे कि ऐसे साधु कर्म कारयति उन्निष्यति। इस श्रुति के अनुसार भगवान जिसे उन्नत करना चाहते उसे ही अच्छे धर्म रूप कर्म कराते। इससे इतना सिद्ध है भगवान ही सब कार्यों में प्रवृत्ति कराते हैं। अपूर्व द्वारा धर्म अर्थ का साधक है, इस कथन का दृष्ट से विरोध होने के कारण, जैसे मीमांसक धर्म को अर्थ का हेतु नहीं मानते, वैसे मुमुक्षुओं के लिए भी यह पक्ष अनादरणीय है, अर्थात धर्म से अर्थ का संपादन मुमुक्षुओं का अभिष्ट नहीं है। तो ये जो जिस तरह प्रभु ने भगवान ने वासना का स्थापन किया है, सद्वासना असद्वासना के, उसी तरह भगवान ही जिनको उन्नत या उठाना चाहते हैं तो उससे अच्छे धर्म रूप कर्म कराते हैं, वो तो सिद्ध है और शास्त्र में। तो भगवान ही जब अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति, सब कार्य में प्रवृत्ति कराए, तो अपूर्व द्वारा जो भी धर्म या अर्थ का साधक है, इस कथन का दृश्य से विरोध होने के कारण मीमांसक भी यही समझता है कि धर्म अर्थ का हेतु नहीं मानते हैं, और उसी तरह मुमुक्षु के लिए ये जो अप्रोच और ये पक्ष है वो अनादरणीय है, वो भी ऐसे नहीं मानते। धर्म का साधन नहीं हो सकता है, धर्म अर्थ का साधन नहीं हो सकता है, अर्थात धर्म से अर्थ का संपादन मुमुक्षु को अभिष्ट नहीं है। कुछ है विचारणीय इस अंश में? जी यहाँ पे जो अपूर्व द्वारा धर्म अर्थ का साधक है, इस कथन का दृष्ट से विरोध होने के कारण वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, करो समाधान। नहीं, यदि धर्म हम करेंगे तो वो तो उनसे जो फल होगा या तो जो भी फलित होगा वो तो अदृष्ट ही है ना, वो अपूर्व है, और दृष्ट से जो मिलता है वो तो उससे उनका विरोध ही आ गया ना। नहीं, यानी अपूर्व और अदृष्ट एक हाँ, एक अपूर्व हुआ था।
हाँ फिर भी जैसे कहना ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, मूल क्या बात करते हैं कि मूल में जो ये कहा गया है कि नार्थोर्थायोपकल्पते, अपवर्ग की धर्म है उसका प्रयोजन अर्थ प्राप्ति नहीं हो सकता है, बल्कि उसका ये है कि हमारे पास जो प्राप्त अर्थ है उससे हमें धर्माचरण करना चाहिए। तो अर्थ का प्रयोजन उसे धर्म में लगाना ये है, न कि धर्म से पैसा कमाना। ये बात कहना चाहते हैं। उसमें ये कहते हैं कि अदृष्टात् दृष्टम ही बलवत, जो अदृष्ट के करते जो दृष्ट है वो बलवान होता है। अब उसमें क्या देखा जाता है कि अर्थे नहीं धर्मो दृश्यते। हम जब हमारी जो साधन संपत्ति है उसी से तो धर्माचरण हम करते हैं, चाहे यज्ञ हो या तीर्थ यात्रा हो, दान पुण्य हो, वो सब तो जब हम करते हैं वो अर्थ से ही धर्माचरण होता हुआ दिखता है। नहीं धर्मेण अर्थ, धर्म से अर्थ प्राप्ति होती हो ऐसा तो कहीं दिखलाई नहीं देता है। उस बात को यहाँ समझाया गया है कि द्रव्यादि अर्थ द्वारा होम दानादि रूप धर्म होते हैं और वह दिखलाई भी देते हैं, वो प्रत्यक्ष है, किंतु धर्म से जो अर्थ प्राप्ति होती है वो दिखलाई नहीं देती है, अदृष्ट। यानी हमने यहाँ पर कोई आहुति दी मंत्र बोलकर, तो कभी किसी ने देखा कि उसकी गोद में पैसे की थैली आ गई हो? ऐसा तो दिखलाई नहीं देता है। तो जो अदृष्ट के करते दृष्ट बलवत है, इस न्याय से भी अर्थ धर्माचरण के लिए है, न कि धर्माचरण से अर्थ प्राप्ति करनी, ये कह रहे हैं। इसलिए इसका उपसंहार क्या किया कि येन केनापि उपायेन अर्थम संपाद्य धर्म कर्तव्य न तो धर्मेण अर्थ संपादनम। जो किसी भी उपाय से अर्थ का संपादन करके उसे धर्म में लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि धर्म इस आशा से हम करते रहें कि इससे हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ। ठीक है। तो आज समय हुआ है, ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर आज विराम।